पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कल खेला गया और पाकिस्तान की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा हुआ। पहला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है 5 विकेटों से और अब आने वाले जो बाकी 4 मैचेस हैं देखना यह है कि उनमें क्या परफॉर्मेंस होगी। हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब रिशाद महमूद साहब हैं, जो कि यूँ कहिए कि अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात की जाए तो शायद तकरीबन 35 साल से ज़्यादा जो है वो तकरीबन इनको हो चुके हैं और ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उवैस, आप कैसे हैं? खैरियत है सर? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जैसा पाकिस्तान ने खेला ज़रा ज़्यादा खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो अगर हम इस मैच का थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लें। देखें, न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खेला, हमने भी अच्छा खेला और जीते हम, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, शुरू जब हुआ मैच बॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी चल रही थी और हमने बड़ा कंटेन करके रखा हुआ था इनको शुरू के 10 ओवर्स में। फिर अचानक जो इन्होंने एक स्पीड दिखाई है और अपने स्कोर को 288 तक ले गए हैं, ये क्या शुरू में हमारी बॉलिंग जो है वो अच्छी थी, बाद में क्या हुआ हमें? जी हाँ, वैसा असल में बात यह है कि जो रिसेंटली कुछ तनकीद भी रही है बाबर पे, वो 2 हवालों से रही है। एक तो ये कि बेस्ट प्लेइंग 11 का सिलेक्शन उनका थोड़ा सा स्केची रहा है। बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा होता है, बाज़ दफ़ा जो प्लेयर्स डिजर्विंग होते हैं वो प्लेइंग 11 में नहीं आ पाते, जिसकी वजूहात समझ में नहीं आती क्यों। लेकिन ये कि उसके अलावा जो बॉलिंग चेंजेस हैं उस पे भी एतराज़ ये रहा है कि अगर एक बॉलर विकेट्स ले रहा है तो उस बॉलर को ही कंटिन्यू करना चाहिए, एकदम से उसको हटा दिया जाता है। या फिर कोई बॉलर जो बहुत ज़्यादा रन्स दे रहा है उसको मुसलसल यूज़ करते रहना। और उसके अलावा ये कि और जो ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर कोई ऐसा स्पिनर या फास्ट बॉलर या ऑलराउंडर मौजूद है फील्ड में जो बॉलिंग कर सकता है और ओवर्स बेहतर कर सकता है, तो उनको बाज़ दफ़ा बॉलिंग उनसे कराई ही नहीं जाती। रिसेंटली इफ्तिखार पे भी इफ्तिखार के सिलसिले में भी ये तनकीद हुई कि उनको बॉलिंग के ओवर्स नहीं दिए गए। तो ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं और ऐन वक्त पे ज़ाहिर है कप्तान का फैसला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली बिल्कुल। तो ये तो चले बॉलिंग की बात हो गई। अब आ जाते हैं बैटिंग के ऊपर। बैटिंग में हमने जो आगाज़ किया बड़ा ज़बरदस्त, फ़खर ने तो खैर सेंचुरी बनाई, उसके साथ इमाम जो है उसने बहुत अच्छा पार्टनरशिप का साथ दिया। जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें एक अच्छा रिलायबल कंसिस्टेंट पेयर मिल गया है ओपनिंग का? जी अच्छा, ये वैसा मैं समझता हूँ कि इसका बेहतर टेस्ट ये होता कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कुछ ओवरसीज सीरीज हमारी पाकिस्तान से बाहर वनडे सीरीज प्लान कर देते, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का ईयर है और होम ग्राउंड पे तो हमारे प्लेयर्स बहरहाल अच्छा ही खेलते हैं अक्सर, लेकिन असल में इनका टेस्ट होता है ओवरसीज जाके और दूसरे ग्राउंड्स पे जाके, दूसरे मुल्कों में जाके। तो मैं समझता हूँ कि फ़खर और इमाम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फ़खर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन ये कि अगर बाहर इनको फ़र्ज़ कीजिए कि साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कोई ऐसे प्रैक्टिस मैचेस बाहर वनडे मिल जाते तो बड़ा आइडियल प्रिपरेशन होता वो वर्ल्ड कप के लिए। तो बहुत अच्छा पेयर ज़रूर है, लेकिन ये कि वर्ल्ड कप में जो इसी साल है, मेरे ख्याल में ये पेयर टेस्ट होगा, काफ़ी टेस्ट ऑफ नर्व्स होगा इनके लिए, डेफिनेटली। सही है। अच्छा, और न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर अगर हम ज़रा आपसे अब थोड़ी सी डिस्कशन करें कि हम तो अक्सर इनकंसिस्टेंट रहते हैं और हम एक मैच तो बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, उसके बाद फिर हमें पता नहीं या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, कुछ ना कुछ हो जाता है और एक मैच पे मैं नहीं सेलिब्रेट करूँगी सिर्फ, अभी मैं तो इंतज़ार करूँगी कि अगले 2-3 मैचेस भी कम से कम देखें तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ जाएगी। लेकिन दीगर टीमों के बारे में हम ये कहते हैं कि भाई ये अच्छी टीम है, ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। न्यूजीलैंड आपको क्या लगता है कल कहाँ डगमगाया? जी अच्छा, इसमें शिफा मैं समझता हूँ कि क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि न्यूजीलैंड के 8 या 9 प्लेयर्स नहीं आए हैं, वो आईपीएल में बिजी हैं, उस वजह से नहीं आए। तो ये एक बहरहाल यंग टीम है न्यूजीलैंड की और
उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। T20 में भी पहले 2 मैच हारे वो, लेकिन आखिरी 2 जिस तरह जीते वो बहुत ही कमाल की उन्होंने कमबैक किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो वनडे के स्क्वाड में कुछ चेंजेस हुए T20 से, कुछ प्लेयर्स अभी आए, उनको थोड़ा सेटल होने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। एक आध मैच और हो जाए, उनको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, जाहिर है गर्मी भी है, डिफरेंट कंडीशंस भी हैं, तो उसकी वजह से ये है डेफिनेटली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के जो यंग स्पिनर्स हैं उनका मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है कि फुकदान, फास्ट बॉलर्स तो उनके अच्छे आते रहते हैं, हमेशा ही आते रहे न्यूजीलैंड के, लेकिन ये कि स्पिनर्स मुझे अब इस तरह के इन्होंने रविंद्र जिनको ट्राई किया, रविंद्र को इस सोदी एक अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने कल भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्पिनर्स में या मिडिल ओवर्स में इनका बैकअप उस लेवल का नजर नहीं आ रहा यंग टीम में कि जो रन्स को कंट्रोल कर ले। शुरू में डेफिनेटली अच्छे बॉलर्स, मैट हेनरी वगैरह ने बॉलिंग की, टिकनर ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि मिडिल ओवर्स में कंट्रोल नहीं कर सके, और उसके बाद फिर बाय द एंड उसमें फखर ने जो चार्ज लिया और अच्छी हिटिंग की, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो अननर्व हो गए। तो देखना है इसको कि अब ये आगे मैचेस में क्या कॉन्फिडेंस आता है इनको, ये क्या। कल का दिन जो है वो रिकॉर्ड्स का दिन भी था। पाकिस्तान ने 500 वनडे जीत लिए, तीसरी टीम बन गई पाकिस्तान के जिसने 500 वनडेज जीते हैं। बाबर आजम 12,000 रन्स बना लिए उन्होंने। नसीम शाह का रिकॉर्ड था, उन्होंने 20 विकेटें ले ली हैं अपने इब्तदाई 6 मैचों में। तो आई थिंक हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो है, बट डू यू थिंक कि इसके अंदर वर्ल्ड कप के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए, कोई चेंज ऐसा जो कि आपको लगता है कि बहुत ही ज़रूरी हो? जी, वैसा ये बिल्कुल जो बात है कि इसमें देखिए दूसरी टीमें जो हैं, जिस तरह के इंग्लैंड है, उसने इससे फायदा उठाया कि उन्होंने एक बिल्कुल अपने जो कंजर्वेटिव इंग्लैंड की टीम है, कंजर्वेटिव उनकी सोच रही है, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल एक मॉडर्नाइज करके एक बिल्कुल मॉडर्न बेस में उसको बेन स्टोक्स को कैप्टन बनाया और ब्रेंडन मैकलम उनको कोच बना दिया। तो दोनों इतने एग्रेसिव लोग साथ हो गए, और वो एग्रेसिव क्रिकेट जिस तरह की खेल रहे हैं, उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट को भी बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो उसमें कितनी कामयाबियां उनको मिल रही हैं। तो ऐसा बोल्ड डिसीजन, और मैं कहूँगा आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने की जरूरत है। जो प्लेयर्स पाकिस्तान में बेस्ट 11 बनती है या बेस्ट 15 बनते हैं, वो अक्सर नहीं खेल पाते। अब इफ्तिखार इतने ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, इमाद वसीम इतने अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन उनको इन 15 के स्क्वाड में वनडे में इंक्लूड नहीं किया गया। अच्छा, ये वनडे की टीम जो है, इन्होंने पूरे 5 वनडे के लिए अनाउंस कर दी। अगर ये 2 वनडे के लिए अनाउंस करते तो फिर चेंजेस की तवक्का थी कि आगे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अब इस 15 के स्क्वाड में उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कोई इंजरी ना हो जाए। तो अपना बेस्ट स्क्वाड तो हम खिलाएं, बेस्ट प्लेयर्स तो अपने फील्ड करें हम लोग। एहसानुल्लाह इतने ज़बरदस्त फाइंड है पाकिस्तान की, इतना ज़बरदस्त खेले, लेकिन ये एक मिस्ट्री है कि उनको 5 T20 में से सिर्फ 1 में खिलाया गया। तो अगर हम अपने बेस्ट रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ सदमात से दोचार होना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि उसमें वर्ल्ड कप का ईयर है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अदर देन द बेस्ट 11 हम कोई और खिलाएं। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एक एक्सपीरियंस्ड, और ऐसा एक्सपीरियंस इनका कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, और इनका एनालिसिस सुन के इंसान को लगता है कि भाई आप उनसे बहुत सीख रहे हैं या उनके तजर्बे से आपको बहुत कुछ मिल रहा है। तो रिशाद महमूद साहब हमारे साथ थे।